आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। जो अभी हमने टेबल याद किया उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री, क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब आपको पता, अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अब आपको ये याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है और कॉस 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है। तो आपको याद कीजिएगा तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो साइन 30 एकदम इजी क्वेश्चन है, बस वो टेबल याद हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन है। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60, सॉरी, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और आपको पता है ना, जो साइन 30 का होता है वो मान, वो कॉस 60 का मान होता है। तो फिर इसका क्या हो गया आपको, तो ये हो गया आपको कॉस 60 डिग्री आपका कितना होता है, ये भी आपका 1/2 हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया आपका 2, 1 + 1 दैट इज 2/2। आंसर इज 1, ठीक है। आइए इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का होता है √2, 1/√2। स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू कॉस 45 का कितना होता है, वही भी 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना दिया आपको 1/2 + 1/2। अगेन देखिए 1/2 + 1/2 दैट इज 1। तो फिर वहां पे भी 1 आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड अपने पास क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री का कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 60 का कितना होता है 1/2, tan 45 का कितना होता है 1, ठीक है। इसको वो कीजिए, एलसीएम निकालिए, 2 इसको बाई 1 ले लीजिए, 2 हो गया, 2 2 1 + 1 - 2 दैट इज 2। तो 1 + 1 इज 2 -2 इज 0/2 दैट इज 0, इसका आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री आपका क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। कॉस 30 भी क्या होता है √3/2। तो ये हो गया, प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2। अब देखिए √3 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना देगा आपको, ये आपको देगा 3/2 प्लस 3 2 2 4, 3/4 प्लस ये 2 × 4 1/4। तो इसको फर्दर आप कंटिन्यू कीजिएगा तो कितना होगा आपको 4 एलसीएम होगा, और ये 3 + 1 दैट इज 4/4, 4 से 4 कटे कितना हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये एकदम तुच्चा सा चैप्टर है ये वाला पूरा, बशर्ते आपको सब कुछ का वैल्यू पता होना चाहिए। आइए इसी के बेसिस पे और भी क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो और भी इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये वाला समझ में आ गया होगा आपको, ये थोड़ा वो था। तो अगला क्वेश्चन अपने पास है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखिए, 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो tan स्क्वायर कितना वैल्यू होता है 2 × tan 45 का कितना होता है 1, तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 30 का कितना वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 का कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ये देखिए, ये और ये प्लस में से, प्लस में √3/2 का स्क्वायर है और ये माइनस में √3/2 का, तो ये क्या होगा, कट गया, आपको बचा क्या 2 × 1 दैट इज 2, आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपके पास। एक और क्वेश्चन है अपने पास, ये वाला देखिए, कॉस 45 डिग्री है, ठीक है, अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब देखिए
कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। सेक 30 आपका क्या होता है, सेक 30 इक्वल टू क्या होगा आपका, ये जस्ट आपका अपोजिट होता है। किसके अपोजिट होता है, कॉस 30 का। ठीक है, तो कॉस 30 आपका कितना होता है, √3/2। तो √3/2 है बोल रहा है, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 30 का, दैट इज 1/√3/2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 2/√3। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका आएगा 2/√3। ठीक है, प्लस इसका कितना आएगा, कॉसेक 30 आपका कितना होता है, कॉसेक 30 आपका लिए होता है साइन 1/sin30। साइन 30 कितना होता है, 1/√2 2 ऊपर आ जाएगा, दैट इज ये हो गया आपका। फिर क्या होगा, एलसीएम निकालिए। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वो है, 2-3 चीज का वैल्यू दे रखा है। तो इसमें आपको क्या है, मैंने क्या बोल रखा था, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना था, बस मैं बोला था ना, साइन थीटा आपको बस याद होना चाहिए। अगर आपको साइन थीटा सिर्फ याद है तो आप बाकी बहुत इजी तरीका से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज हो गया अपने पास। अब देखिए क्या होगा, ये इसको वैसे ही रहने दीजिए, 1/√2 को ऊपर ही रहने दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, तो 2 कर दीजिए यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√3 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऐसे है। ठीक है, 2√3 है। ठीक है, फिर इसको अब एक सेकेंड, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको फर्दर आप कीजिएगा तो 1/√2 यहाँ पे रखिए, √3 आपका ऊपर आएगा, और ये ऐसे आ जाएगा 2 + 2√3, ये हो गया। ठीक है, तो अब आपका क्या आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा √3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो गया, 2√2 + 2√6 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। क्यों, देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो दोनों रूट अंदर जाकर मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या चीज देख रहे हो, आप यहाँ पे अगर एक सेकंड इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर सपोज दैट मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, तो क्या होगा, 2√2 इंटू √3 हो जाएगा, क्योंकि ये √2 से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, ये अपने पास हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर ऐसे कर देते तो और अच्छा, क्योंकि √2 से जाकर अंदर मल्टीप्लाई, 1 इंटू √3 इज √3, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√2 आ गया, प्लस ये इतना आ गया। ठीक है, 2√2 इतना। अब देखिए 2√2 यहाँ पे भी है, 2√2 यहाँ पे भी है, तो √3/2√2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो 2√2 कॉमन निकाले कितना बचा, 1 + √3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर एक चीज आप इसमें और कर सकते हैं, अगर आप चाहो कि आप इसका वो क्या बोलते हैं, या तो इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर इसका रेशनलाइज कर लो। तो रेशनलाइज अगर करते हो इसको, ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दो, रेशनलाइज मैं बाद में आपको एक बार फिर से सिखाऊंगा। वैसे रेशनलाइज करने के लिए मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, 1 + √3 है, तो नीचे ऊपर आपको क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। आप इस फॉर्मूला पर बैठाना होता है आपको, a-b² का, तो इसको बैठाने के लिए जब ए क्या होता है, ये a + b इंटू a-b। अब देखिए नीचे में a + b है, मतलब 1√3 है। ठीक है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 - √3 इंटू 1, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 1 - √3, फिर ये उस पर खुल जाएगा, तो आपको सिंपली ये बन जाएगा। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो आइए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, sin² 45 डिग्री प्लस cos² 45 डिग्री। अब आपको पता है ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो ये तो 1 ही देगा, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं। sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस cos का भी कितना होता है, cos 45 डिग्री, ये वही 1/√2 ही देखता है। 1/√2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 प्लस 1/2, 2 LCM हो गया, फिर 1 + 1 दैट इज 2/2, कितना हो गया, ये 1 होगा। यही दिया, 1 ही आंसर दिया। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री, ये आपको निकालना है। अब देखिए sin² 30 डिग्री, sin 30 कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर है तो, माइनस cos 60 कितना होता है, ये भी 1/2 का होल स्क्वायर ही हो गया। तो ये दोनों 1/4 माइनस 1/4 क्या होगा, सॉरी 1/4 माइनस 1/4 दोनों इक्वल है, क्या देगा,
आइए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इसका मान रख दीजिए। तो tan 45 कितना होता है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो tan 45 कितना होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस sin 45 कितना होता है 1/√2 का ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/1/2, ये 2 ऊपर आ जाएगा छलांग मार करके, दैट इज 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, दैट इज 3। ये आपका 3 आंसर हो गया। अब आइए और भी क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। तो थर्ड है 4 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 60। ये है अपने पास क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास, तो हमको क्या करना है, 4 रहने दीजिए वैसे ही। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 को ऐसे रहने, cos स्क्वायर 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कैसे कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, 60 30 कैसे मान क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी कितना हो गया आपका 4/स्क्वायर की जगह 3/4 हो गया प्लस 3/1/4 हो गया। 4 है तो ऊपर चला जाएगा, ये 4 है तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 4 इंटू ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 4 इज 16/3। ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 12/1, तो 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो गया 12 3 जा 36, तो कितना हो गया 16 प्लस 36/3, तो कितना होगा 2 हो गया 52/3 आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये क्या है, cos स्क्वायर 0 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस sin स्क्वायर π/4 प्लस नहीं अभी इतना ही है, वेयर पाई इक्वल टू 180 डिग्री। मैं जब वो बता रहा था तो आपको बताया था कि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री ही होता है, ठीक है। अब हम रखेंगे, अब देखिए π/4 कितना होता है, π/4 मतलब होता है π/4 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 4, कितना हो गया 4 4 16 2 5 मतलब 45 डिग्री। तो अब देखिए cos 0 कितना होता है 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर प्लस tan 45 का कितना वैल्यू होता है, ये भी 1 होता है का होल स्क्वायर प्लस sin 45 कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट इज कितना 1 प्लस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब कितना होगा 2, ये हो गया 2 प्लस 1/2, दैट इज 2 2 4 प्लस 1 इज 5/2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बेसिस पे ही।